समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ई रिक्शा से चलकर विधानसभा पहुंचे। सर, क्या मकसद था, ई रिक्शा से चलकर यहां पर आए हैं? नहीं, सवाल मकसद का नहीं है। सवाल इसका है कि 2016 से लेके आज तक ना विधायकों का ना पूर्व विधायकों का डीजल की महंगाई के हिसाब से कोई पैसा बढ़ा नहीं। जो हमें डीजल देता है वो दिया जाता है, वो 15 दिन में खर्च हो जाता है। तो हमने तय किया है कि अब कभी पैदल, कभी ई रिक्शा से और कभी गाड़ी से, तभी पूरा हो पाएगा। तो ये जेब की भी मित्रता है और पैसे की भी मित्रता है। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी में आ रहे हैं आप लोग ई रिक्शा से? नहीं, अभी देखिए, भारत के सबसे बड़े सदन लोकसभा में महंगाई को सेंसेक्स से जोड़ा गया है और वहाँ जो भत्ता, वेतन, डीजल का जो भी दिया जाता है वो महंगाई के हिसाब से बढ़ जाता है। सवाल ये बड़ा है कि जब हमारा रेट निर्धारण हुआ तो 58 रुपये का डीजल था, आज डीजल 90 रुपये से ऊपर का बिक रहा है। ये निर्धारण तो सरकार को करना है। अब सरकार से आग्रह भी किया गया है। 403 विधायकों का सवाल है। बहुत सारे ऐसे विधायक भी हमारे यहाँ चुन करके आए हैं। इस सदन में जनता ने लोकतंत्र में चुना है कि सच्चाई को उनके पास आज भी अच्छा मकान नहीं रहने को, आज भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत तंग है। हमें अपने साथियों को लेकर के कभी बेंगलोर, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली इलाज के लिए जाना पड़ता है। कूपन जो हमें मिलता है, अगर हमने 1 महीने में 3 यात्रा कर लिया तो उसके बाद हमारे पास 11 महीने के लिए कोई कूपन नहीं होता। डीजल जो हमें दिया जाता है, अगर उसके एक गाड़ी के औसत पे भी आप जोड़ लीजिए तो 1 महीने से ज़्यादा का पैसा डीजल का नहीं मिलता है। अगर हम 150 किलोमीटर भी चलें तो अब दिक्कत तो है, आर्थिक तंगी है। ओम प्रकाश राजभर जी आज कह रहे थे कि इस जन्म में समाजवादियों को भगवान राम बुलाने वाले नहीं। नहीं, आदरणीय ओम प्रकाश जी की किसी बात का मैं इसलिए जवाब नहीं दूंगा कि भगवान राम के संरक्षण में ही हम लोग धरती पर आए हैं और भगवान राम ने इतनी कृपा किया है कि बहुत बार उन्होंने अपने दर्शन देने का हम लोगों को सौभाग्य दिया, मिला है हम लोगों को। तो वो तो कभी जाएंगे तो टीवी और कैमरे में जाएंगे, लेकिन हम लोग आस्था, हमारा चूंकि आस्था का विषय है, तो आस्था के लिए जरूरी नहीं कि हम प्रचार करें और विज्ञापन दें। हमारी आस्था अटूट है। भगवान प्रभु राम जब जब बुलाएंगे उनके चरणों में लूटेंगे जा करके, ये हम पर बड़ी कृपा होगी। लेकिन हमें जो है ओम प्रकाश जी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है या किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। हम प्रभु राम के हैं, प्रभु राम हमारे हैं, बीच में कोई नहीं। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए। आज अभिभाषण पे चर्चा होनी है, अखिलेश जी बोलेंगे। उस दिन बड़ा हंगामा खड़ा किया आप लोगों ने, राज्यपाल गो बैक के नारे तक लगाए गए। आज का क्या स्थिति हो? नहीं, आपने शब्द इस्तेमाल किया हंगामा। हंगामा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो यहाँ माननीय सदस्य जीत के आए हैं वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख की जनसंख्या में जीत करके आते हैं। किसान परेशान है, उसे उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा। नौजवान डिग्री लेकर के आत्महत्या कर रहा है। मजदूर के हाथ में काम नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। लाइन इन ऑर्डर की क्या स्थिति है? सड़कें टूटी हुई हैं, ट्यूबवेल से पानी नहीं निकल रहा है। जो पाइप लाइन आप डाल रहे हैं, इसकी किसी टोटी में पानी नहीं आता। आखिर इन समस्याओं को ही उठाने के लिए हमको यहाँ भेजा गया इस सदन में। अगर हम सदन में अपनी बात उठाएंगे, अगर कोई उससे हंगामा कहेगा तो ये लोकतंत्र का अपमान है। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने सुना मनोज पांडे जी को, बहुत सारी बातें कही और कहा कि हंगामा खड़ा करना मकसद हमारा नहीं है और आने वाले समय में चूंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को विरोध करना पड़ता है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।